भारत ने पंगा लेकर देख लिया है कि उसके पंगे का उसको क्या अंजाम भुगतना पड़ा है। अगर अब भी दोबारा भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का पंगा लेने की कोशिश की तो फिर उसको पहले से भी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये किस शख्सियत का कहना है आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज एक लंबे अरसे के बाद मीडिया पर दिखाई दिए। उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की जो गलती की थी उसको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा भारत इस किस्म की गलती को नहीं दोहराएगा। अगर दोबारा भारत ने ऐसी गलती को दोहराने की कोशिश की तो फिर भारत को पहले से भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज और हमारे शाहीनों ने दुश्मन के घर में घुसकर जो है वो उसको निशान इबरत बनाया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे शाहीन कैसे दुश्मन के रडार सिस्टम से भी बच गए। उसके जनाब जो उसके जितने भी सिस्टम थे उन सब से बचते बचाते हुए न सिर्फ उसके घर के अंदर घुस गए बल्कि घुसने के बाद उनके एयरबेसिस को भी तबाह किया। उसकी इस कदर तबाही मचाई कि उसको लग पता ही है। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज जो है वो दुनिया की एक बेहतरीन अफवाज है जिसको अब पूरी दुनिया भी मान चुकी है कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लेना। अगर पंगा लिया तो फिर अंजाम वही होगा जो फिर भारत का हुआ था। तो नाज़रीन, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन जो कि भारत के साथ जो रखा गया था उसमें पाकिस्तान को एक तारीख साज जो है वो कामयाबी मिल चुकी है और भारत वालों को अभी भी होश नहीं आ रही है कि उनके साथ हुआ क्या है। ये तो अब आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं, पूरी दुनिया का मीडिया भी अब बता चुका है कि भारत के तरले मिन्नतों और पाँव पड़ने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जंग का जो सीज़ फायर जो है वो हो चुका है। लेकिन हमारे आपको पता है शाहीनों ने सिर्फ 4 घंटे जो है वो भारत के अंदर गुजारे थे। तो उस 4 घंटों में हमारे शाहीनों ने जो भारत का नुकसान किया है उसका नुकसान अभी तक की जो भारत की तरफ से जो इतलात आई हैं इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको अरबों डॉलर का हो चुका है। ये भी इतला है कि भारत ने जिस तैयारे को बड़ा अपना गरूर समझा हुआ था कि उस तैयारे को कोई मार नहीं गिराएगा, तो सुनने में ये भी आया कि उस तैयारे बनाने वाली कंपनी ने बाकायदा भारत से रब्ता करके उन्हें कहा है कि आइंदा आप हमारे जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं उड़ाएंगे। तो नाज़रीन, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अब सारी दुनिया जान चुकी है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो अफवाज के निडर जो जवान हैं वो जज्बे के साथ जो है वो जंग के मैदान में उतरते हैं। और हमारे आपने एक पायलट की गुफ्तगू जो है वो भी मुलाहिज़ा फरमा ली है कि वो कह रहे थे कि अगर मुझे मेरे सीनियर्स जो हैं वो वापस ना बुलाते तो फिर भारत का जो आपको पता है कि दारुल खुलाफा है दिल्ली, जिसके बारे में वो कहते हैं कि बात दिल्ली तक जाएगी। तो हमारे उस जवान का ये कहना था कि अगर मुझे वापस ना बुलाया जाता तो दिल्ली का जो है ना नक्शा निशान जो है उसके नक्शे से मिट जाना था, तो मैंने उसको भी सफ़ा हिस्ट्री से मिटाकर वापस आना था। तो ये होता है जज्बा, ये होती है जनाब अपने मुल्क की खातर जो है ना वो जिसको कहते हैं ना कि एक शहादत का जज्बा कि हमारे जो जवान यहाँ से वहाँ गए थे वो पहले ही वसीयत लिख कर गए थे खुशी खुशी अपने अपने वालिदैन के नाम, अपने वतन के नाम। कामयाब हमले के बाद ज़िंदा बचकर वापस आ गए तो गाजी वरना शहीद। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शहीद जो है वो ज़िंदा होता है, वो ज़िंदा रहता है और उसका जो रुतबा है
वो आम लोगों से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुकद्दम होता है। तो बात ये है कि आपके इल्म में होगा कि हम बार बार ये हमारी जो पाकिस्तानी हुकूमत, हमारे पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के लोग, हमारे पाक अफवाज के तर्जुमान बार बार वाज़े कर रहे थे कि पहलगाम वाक़े के साथ पाकिस्तान का किसी भी किस्म का दूर दूर का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मोदी ने उस पहलगाम के बेबुनियाद वाक़या को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बिला वजह की जो है वो जंग छेड़ी। हमारे सिविलियन को, हमारी ख़वातीन को, बच्चों को, आम शहरियों को निशाना बनाया गया और हमारे जो मदरसे हैं उनको निशाना बनाया गया, मसाजिद को निशाना बनाया गया। भारत चूँकि आपको पता है, मोदी चूँकि आपको पता है कि वो उसका ना गाय का पेशाब पी पी के ना मोदी की मत मारी जा चुकी है। उसको ये भी नहीं समझ कि जंगों में औरतों, बच्चों और सिविलियन लोगों पर ना ड्रोन्स फेंके जाते हैं, ना जहाज़ फेंके जाते हैं, ना बमबारी की जाती है। लेकिन ये चूँकि इनकी यही हालत है ना, और जब हमारे जवानों ने जवाबी हमला किया तब भी इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। हमारे जवानों ने जवाबी जो हमला किया था इनके एयर बेसिस पे किया था, इनकी शहरी आबादी पे नहीं किया था, इनकी ख़वातीन पे नहीं किया था, इनके बच्चों पे नहीं किया था। हमारी ये तरबियत ही नहीं है कि हम जो है वो जंगों में, हम तो आम हालात में भी चाहे किसी भी मुल्क की ख़वातीन हो, किसी भी मज़हब की, और तुम्हारे बकौल तुम्हारी बादशाह में जिसको तुम धर्म बोलते हो उनकी ख़वातीन हो, हमारे यहाँ हमारी ये तरबियत ही नहीं है कि किसी भी ख़वातीन के साथ जो है वो जुल्म व ज़्यादती का रवैया अख्तियार करे, बच्चों के ऊपर जो है वो जुल्म व ज़्यादती करें, सिविलियन के ऊपर ऐसा करें। हमारी ये तरबियत ही नहीं है। तो लिहाजा तुमने देख लिया कि हमारी पाक अफवाज ने अपनी जो है बेहतरीन तरबियत का भी मुजाहरा किया, ख़वातीन को भी निशाना नहीं बनाया, बच्चों को भी निशाना नहीं बनाया, तुम्हारे सिविलियंस को, आम शहरियों को भी निशाना नहीं बनाया। इसके बावजूद तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा के रख दी और तुम्हारा गुरूर खाक में मिला के रख दिया, और तुम्हें जनाब जो है वो अपने मुल्क को बचाने की खातिर जो है वो फिर अमेरिका बहादुर के पाँव पड़ना पड़ा, फिर उन्हें कहना पड़ा कि जनाब सीज़ फायर करवा दे। तो बात यह है, अभी भी आपके पास मोदी साहब, चूँकि भी आपकी मुद्दत पड़ी हुई है वज़ीर आज़म की वहाँ भारत की, तो होश के नाखुन लें। बाकी जो आपकी मुद्दत रहेगी ना वो इज़्ज़त व आबरू के साथ गुजारें, हमसायों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान आपका हमसाया है या बाकी ममालिक के जो हमसाए हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात को उसवार करें, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ाएं। जंगों से कभी भी मसाइल हल नहीं हुआ करते, जंगों से मसाइल बढ़ते ज़रूर है, हल नहीं होते। लेकिन चूँकि तुमने हम पर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी, फिर उसका तुम्हें जवाब भी मिला। अब भी बाज आ जाओ, अपनी मुल्क की माशी सूरत हाल को भी बेहतर करने की तरफ तवज्जो दो, और बाकी जो तुम्हारे हमसाया मालिक हैं उनको भी अपने अपने मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर करने की तरफ तवज्जो दे लेने दो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वगरना तुमने एक मरतबा पंगा लेके तो देख ही लिया, दोबारा भी अगर पंगेबाजी करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें नताइज पहले से भी ज़्यादा और कहीं ख़तरनाक भुगतना पड़ेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।